Hello students, how are you? This is my fifth video in the series of the videos for retirement chapter, and we are going to learn fourth long question. In each long question we are learning some new points. This is a question of 8 marks which we can get in the board. The question, you take the screenshot of this. Yeah, yes, it will help you understanding it better. Now we will read the question and then we will learn how it has been solved. Okay, I think the view is perfect now. Now we can read and understand. The question says the old ratio of X, Y and Z is 5:3:2. Their balance sheet on 31st March 2015 is given as follows, and on this day Y retired. So Y is retiring on the 31st March. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 51,000. तो फर्म की न्यू गुडविल वैल्यू की गई है 51,000. इसका क्या यूज़ करेंगे हम? इस 51,000 में से वाई का कितना हिस्सा होगा? 3/10 होगा. ओके, तो जो भी वो शेयर आएगा 3/10 गुडविल का, उस वाई को कंपनसेट करेंगे एक्स और जेड गेनिंग रेशो में. ठीक है, ऑल राइट. Number 2, there was a claim of rupees 4,000 for the workman compensation. क्वेश्चन के अंदर WCR नहीं है, ये देख लीजिए. क्रेडिटर, IFR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड कैपिटल अकाउंट. WCR यहाँ नहीं है. और हमें प्रोविज़न, हमें क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट करना है, तो हम ये रीवैल्यूएशन के डेबिट से करेंगे. ऑल राइट. थर्ड पॉइंट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट वॉज रिड्यूस बाय 1,000. ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट 3,000 का है, इसको 1,000 से कम करना है, लाइबिलिटी को कम करना है, तो ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. फोर्थ पॉइंट, वाई विल बी पेड ₹8,200 इन कैश and the balance to be transferred in his loan account, which will be paid in 2 half yearly installments together with interest at the rate of 10% per annum. तो वाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 8,200 कैश में पेमेंट कर दी जाएगी, और जो बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, जो कि उसको पे किया जाएगा इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. ठीक है. न्यू PSR विल बी 3:2. तो ओल्ड रेशो यहाँ दी हुई है 5:3:2. न्यू रेशो दी हुई है 3:2 X और Z की. तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो आपको कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि ओल्ड और न्यू बिल्कुल डिफरेंट है. द कैपिटल ऑफ X एंड Z विल बी नाउ इन देयर न्यू PSR. So the capital adjustment to be done through current accounts. तो इस क्वेश्चन का लर्निंग पॉइंट क्या है कि यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट जो करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है. ओके, और लास्ट में क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ ऑल रिक्वायर्ड अकाउंट्स. कौन से होते हैं रिक्वायर्ड अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, यही होते हैं. इसके बाद बैलेंस शीट, B/S में बैलेंस शीट, ऑब्वियसली रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है वाई के रिटायरमेंट के बाद. और क्या कहता है क्वेश्चन? एंड द लोन अकाउंट टू. जैसा कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि वाई को 8,200 की पेमेंट करने के बाद बैलेंस उसके लोन अकाउंट में जाएगा. तो क्वेश्चन हमें यहाँ उसका लोन अकाउंट बनाने के लिए भी कह रहा है. लोन अकाउंट क्वेश्चन में तभी बनाते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो कि ड्रॉ द पार्टनर्स लोन अकाउंट. ओके, तभी बनाते हैं, याद रहे. ओके, तो अब ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ रेशियोज को अंडरस्टैंड करेंगे. X, Y, Z तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे. OR मीन्स ओल्ड रेशियो लिखा 5:3:2, जो कि हमने यहाँ ऊपर से कॉपी किया है. इसके बाद हमने न्यू रेशियो लिखा जो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ 0.4 में न्यू रेशियो लिखा. Y को एनसर्कल किया, Y रिटायरिंग पार्टनर है. ठीक है, तो GR गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, NR - OR मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. जब ऐसा सॉल्व किया तो X का आंसर आया 1/10, Z का आया 2/10. Y के लिए सॉल्व ही नहीं किया क्योंकि Y तो आउटगोइंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग है. तो वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 3/10 सेक्रीफाइस करके जा रहा है अपना हिस्सा. तो उसके 3/10 सेक्रीफाइस के इक्वल होगा दोनों पार्टनर का गेन. 1/10 + 2/10, 3/10 हो गया ना.
हमेशा टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस इन द क्वेश्चन, वॉट एवर द क्वेश्चन इज अबाउट, वेदर इट इज चेंज इन PSR और इट इज एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, वॉट एवर, राइट। तो ये रेशोज़ का हो गया। ओके इसके बाद हमने यहाँ पर इस रेशो की इस का हमें क्या फ़ायदा होगा, हमने जो कैलकुलेट किया है वो गुडविल जो हमने यहाँ पढ़ा था, पहला ही पॉइंट था ना गुडविल की एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री 51,000 की, तो यहाँ पर इस रेशो की ज़रूरत इस वाले इसके लिए होगी। ओके ऑल राइट। तो इसमें y का हिस्सा कितना होगा, y का हो गया 3/10, तो 51,000 को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,300 आएगा, और 15,300 y को मिलेगा, x देगा उसका 1/10 और z देगा उसका 2/10। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए कैपिटल अकाउंट में दिखा देती हूँ, डायरेक्ट पोस्टिंग की हुई है, x कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,100, z कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,200, टू y कैपिटल अकाउंट 15,300। तो ये गुडविल की कंपनसेशन एंट्री डायरेक्टली मैंने पोस्टिंग की हुई है कैपिटल अकाउंट्स में। ये रिक्वायर्ड नहीं है, पूछा नहीं है कोई जर्नल एंट्री, लेकिन जनरली बच्चे लिख लेते हैं। समझ आ गया। ओके रीवैल्यू अकाउंट देख लीजिए, रिवैल्यूशन अकाउंट के अंदर यहाँ टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखा है, ये हमारा ये वाला पॉइंट था 4th, ठीक है, क्योंकि WCR नहीं है तो ये क्लेम के लिए यहाँ डेबिट में आएगा। बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट 1,000 यहाँ आया, ये हमारा पॉइंट 3 था ये वाला, ठीक है, हमें प्रोविज़न को हमने रिड्यूस किया है तो फ़ायदा हो गया। तो दोनों साइड की बैलेंसिंग फिगर 3,000 आई, जो कि रिवैल्यूएशन का हमारा लॉस है, और ये लॉस तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र हो रहा है 5:3:2, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो गया। ओके इसके बाद हम करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स बहुत आसान है, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 40,000, 20,000, ये हमने ओल्ड बैलेंस शीट यहाँ से तीनों फिगर को यहाँ कॉपी किया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, क्वेश्चन में यहाँ IFR दिया हुआ है, ओल्ड रेशो में बांट दिया, इन्वेस्टमेंट का यहाँ कोई इशू नहीं है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है यहाँ, बट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, उसकी वैल्यू कम हुई ज़्यादा हुई कुछ भी नहीं है, तो पूरा 10,000 IFR यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशो में। ऐसे ही यहाँ पे P&L अकाउंट भी दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो ये ऑब्वियसली इसका क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशो में और ये इधर आ गया। ओके इसके बाद ये मैं आपको अभी बता ही दिया, ये गुडविल की कंपनसेशन जर्नल एंट्री है, वाई आउट गोइंग पार्टनर है रिटायरिंग, उसको ये बेनिफिट मिल रहा है 5,100 का, 10,200 का, किससे मिल रहा है, वाई को एक्स और जेड से, ये बेनिफिट गुडविल के लिए है। ठीक है, इस वाली जर्नल एंट्री का काउंटर पार्ट यहाँ देखिए वो इधर है, हाँ, तो यहाँ पर हम जो है वाई का 2 वाइज कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं पर्टिकुलर कॉलम में, एक्स के अमाउंट कॉलम में 5,100 और जेड के में 10,200, तो ये वाली और ये दोनों काउंटर एंट्रीज एक दूसरे की पोस्टिंग है। इसके बाद ये ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस आया था, इसकी पोस्टिंग है, तो हो गया। तो हमने ये साइड की पूरी ये सारी फिगर्स लिख ली पहले, और इधर रिवैल्यूएशन लॉस लिखा, और ये वाइज कैपिटल अकाउंट की गुडविल की एंट्री, यहाँ तक हमने किया। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने अकाउंट को बैलेंस करना चाहिए। तो पहले जेड का अकाउंट बैलेंस करो, जेड के लिए तीनों फिगर को ऐड करो, यहाँ पे टोटल आया 30,000, जेड के डेबिट में इन दोनों को ऐड करो 10,800 को, जब इसमें से माइनस किया 30 में तो 19,200 जेड का बैलेंस CD आया, क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरीके से एक्स का करो, एक्स के लिए पहले ये तीनों फिगर ऐड करो, टोटल आया 75,000, इसमें से ये दोनों फिगर का इनका माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर आई 68,400। तो एक्स का बैलेंस CD इतना है, जेड का इतना है, ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर है। जेड के लिए जो है पांचों फिगर को ऐड किया, इसमें से 900 रुपये घटाया, या तो एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि वाई को हम कुछ कैश पेमेंट भी कर रहे हैं, यहाँ लिखा है 8,200, तो यहाँ 8,200 लिख दो पहले, 2 कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस पांचों फिगर का टोटल है 70,300, इसमें से ये दोनों घटा दो अब 900 और ये 8,200, फिर बैलेंस आया 61,200। तो ये जो बैलेंस है ये वाई के लोन अकाउंट में जाएगा, लिख दिया वाइज लोन अकाउंट, हो गया।
अब कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड किया, बैलेंस CD एक्स और जेड का यहाँ नीचे आ गया, एक्स और जेड का ये आ गया, ठीक है। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, अभी इन दोनों कैपिटल बैलेंस दिए तो एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है ना एक्स और जेड के, तो इनको यहाँ लिखा। कैपिटल एडजस्टमेंट सीखी अब हमने की हुई है, तो थोड़ा सा इसका व्यू हम कैमरे का चेंज कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी एवरीथिंग केयरफुली। या आई थिंक वी कैन सी एवरीथिंग फाइन। ओके, एक्स का कैपिटल क्लोजिंग एडजस्टेड 68,400 यहाँ से लिखा, जेड का यहाँ से लिखा 19,200, तो ये 87,600 कैपिटल हो गई एक्स और जेड की। ये दोनों की कंबाइन कैपिटल है, फर्म की कंबाइन कैपिटल है। इसको न्यू PSR में बांटा, तो न्यू PSR इन दोनों पार्टनर की कितनी थी, ऊपर क्वेश्चन में दिया होता 3:2 थी न्यू PSR। 3:2 में बांटा तो एक्स का आता है 52,560 और जेड का आता है 35,040। ये इनकी कैपिटल अब होनी चाहिए, तो जो कैपिटल होनी चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दी 52,560, 35,040। तो ये कंपैरिजन मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है कि एक्स की एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल 68,400 है, लेकिन अभी चाहते हैं हम सिर्फ वो 52,560 हो, तो यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है वो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 68,400 इसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये होनी चाहिए। दोनों का डिफरेंस 15,840, ये जो डिफरेंस है तो ये क्या है, ये टू बी विदड्रॉन है, तो ये पैसा पार्टनर को निकाल लेना चाहिए, एक्सेस कैपिटल है। जेड का उल्टा आएगा, जेड का 90 होनी चाहिए कैपिटल अभी 35,040, लेकिन है कम 19,200 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 15,840 जेड को लाना है, टू बी ब्रॉट लेकर आना है, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा 15,840 और ये इधर लिखा, एक्स का जो पैसा डिफरेंस है इधर, वाई जेड का इधर। लेकिन मैंने देखी आपके पास पर्टिकुलर कॉलम में बाय बैंक या कैश या टू बैंक या कैश नहीं लिखा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में बोला हुआ है आपकी बार करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, तो मैंने यहाँ लिखा जेड्स करंट अकाउंट एंड टू एक्स करंट अकाउंट। ओके, तो जब अभी हम क्या करते हैं, अब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं, पहले लोन अकाउंट थोड़ा बाद में देखेंगे। रिवाइज्ड बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो क्रेडिटर की वैल्यू एज इट इज़ है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आ गया 4,000, क्योंकि रीवैल्यूएशन में ये हमने एक नया क्लेम यहाँ शो किया था, ये इधर आ गया। वाई का लोन अकाउंट आ गया, हमने यहाँ पर लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था 61,200 आ गया। और एक्स और जेड का न्यू कैपिटल आ गया, जो हम चाहते हैं न्यू PSR वाला, ये लिख दिया यहाँ पे। और लैंड एंड बिल्डिंग सेम ओल्ड वैल्यू, मोटर वैन ओल्ड वैल्यू, इन्वेस्टमेंट ओल्ड वैल्यू, मशीनरी ओल्ड वैल्यू, कोई चेंज नहीं है। स्टॉक भी सेम ओल्ड वैल्यूज, कोई चेंजेस नहीं है। डेटर्स 40,000, ऊपर प्रोविजन हमने माइनस किया था बैलेंस शीट में, वहाँ पे 3,000 माइनस किया था, लेकिन 1,000 प्रोविजन यहाँ घट गया रिवेल में, तो अब हम माइनस कर रहे हैं ओनली 2,000, तो ये यहाँ का चेंज है। कैश, कैश के अंदर यहाँ पे हमारा ओल्ड बैलेंस जो है वो 16,000 है बैलेंस शीट में, इसमें से माइनस किया 8,200, ये पेड टू वाई है, वाई को हमने यहाँ पे कैश पे किया था ना ये वाला, तो यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया, बचा 7,800। अब दो चीज़ें बची हैं, वाई का करंट अकाउंट आया लायबिलिटी में, जेड का करंट अकाउंट आया हमारा असेट में। तो वाई का करंट अकाउंट देखिए, वाई का करंट अकाउंट जो है, सॉरी ये एक्स है, पढ़ने में वाई लग रहा है, एक्स का करंट अकाउंट, तो एक्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ रहा था बैलेंस CD के साथ, तो वहीं पर इसके बैलेंस CD के साथ इधर लायबिलिटी में आ गया एक्स का, और जेड का आ रहा था इधर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, तो उसको हमने असेट में लिखा। तो आप इसको समझ के याद कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में लोन अकाउंट पूछे हो, फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। तो लोन अकाउंट ऑब्वियसली आफ्टर बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट तो बन गए ना ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। अब 6 महीने के 6 महीने की हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में लोन की पेमेंट करनी है, तो पहले देखिए मैंने यहाँ लिखा वाइज लोन अकाउंट लिखा, और इस लोन अकाउंट में डेट कॉलम भी बनेगा, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। तो पहले यहाँ पे ट्रांसफर होके आए, हम इसको जरा कैपिटल अकाउंट से समझे। यहाँ पर वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा था टू वाइज लोन अकाउंट, तो ये पोस्टिंग होके वाई के डेबिट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट से लोन अकाउंट के इधर आया, क्रेडिट में आया, तो यहाँ लिखा हमने वाइज कैपिटल अकाउंट 61,200, तो ये यहाँ से इधर आया। हमेशा ऑपोजिट में ट्रांसफर होता है। कौन सी तारीख को, 31 मार्च को हुआ ट्रांसफर, फिर 31 मार्च को ही आपने इसको इसके लोन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस करके दिखा दिया, 61,200 क्लोज कर दिया, डबल अंडरलाइन। अब अगला साल स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ ओपनिंग बैलेंस करके आ गया 1/4/15 को, 1 अप्रैल को,
ठीक है। फिर 6 महीने बाद जो है उसकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है। 61,200 का हाफ कितना हो गया, 30,600 की एक किस्त पे करनी है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो हमने ये इंटरेस्ट ड्यू किया यहाँ पे बाई इंटरेस्ट। जर्नल एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी कैलकुलेशन शो की है मैंने। लोन था 61,200 का, उस पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 महीने का है ना, तो ये आया 3060। फिर डेबिट में मैंने पेमेंट कर दिया। हाँ, पेमेंट की क्या एंट्री, वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 चीज़ों की पेमेंट की है। ब्रैकेट में यहाँ इंटरनली दिखा दिया मैंने भाई 30,600 तो इंस्टॉलमेंट है और 3060 जो है उसका इंटरेस्ट है। ये इंटरनली मैंने कैलकुलेशन शो कर रखी है कि 33,660 पे किया है, वो किस तरीके से किया है। तो अकाउंट अभी इस साल का कैरी ऑन है, तो 30 सितंबर के बाद अब अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 31 मार्च 2016 को। तो पहले उस दिन इंटरेस्ट ड्यू किया बाय इंटरेस्ट। अब की बार इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, जो आधी इंस्टॉलमेंट बची हुई है 30,600 की, उस पर 30,600 का 10% 6 मंथ्स के लिए आया 1530, ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ। तो अभी हमने 31 मार्च 2016 को पेमेंट की बाय बैंक। अब की बार हमने पेमेंट की इंस्टॉलमेंट 30,600 और ये इंटरेस्ट 1530, दोनों को ऐड किया आउटर कॉलम 32,130। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने वाइज लोन अकाउंट बनाया है ये अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट के बाद बनाया है। ओके, क्वेश्चन में पूछा था इसलिए बनाया है। लोन अकाउंट हमेशा तभी बनाते हैं जब क्वेश्चन पूछता है उसको बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गए थे तो फिर से ले सकते हैं। फिर मिलेंगे दोबारा एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।